नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दर्दकारक, बहुत ही कष्टदायक रोग के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पथरी, स्टोन। आज लगभग हर 2000 में से एक व्यक्ति देश में इस समस्या से पीड़ित है। और हम इलाज की बात करें, कैसे पथरी ठीक हो सकती है या किडनी स्टोन का क्या इलाज है, उसके पहले मैं बात करूंगा इलाज का कॉन्सेप्ट क्या है। इलाज करने के पहले मेरा अपना एक मानना है कि आपको इलाज का कॉन्सेप्ट या तरीका क्लियर होना चाहिए। अधिकांश केस में लोगों को पता ही नहीं होती कि पथरी क्यों हो गई, इसका कारण क्या है, इसका इलाज कैसे हो सकता है, हम जो इलाज कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खान पान क्या रहन सहन रखना चाहिए। तो मैं चर्चा करूंगा इस बारे में कि हमें क्या किस तरह करना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर मैं बात करूंगा कैसे आप पथरी से मुक्ति पा सकते हैं। किडनी स्टोन के इलाज का कॉन्सेप्ट। किडनी स्टोन के इलाज का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि स्टोन का कोई इलाज नहीं है एलोपैथ में। क्या आप जानते हैं? मैं बताना चाहूंगा, एलोपैथ के अंदर स्टोन का कोई सर्टेन इलाज नहीं है। एलोपैथ में इलाज के नाम पर सिर्फ एक ही तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्जरी, ऑपरेशन। वो ओपन सर्जरी करें या लेप्रोस्कोपी दूरबीन विधि से करें, इसी को एकमात्र इलाज माना जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ आपको सजेशन, कुछ सलाह देता है, कुछ खान पान की बात करता है और साथ में कुछ मेडिसिन रेकमेंड कर देता है। वो मेडिसिन वो इसलिए रेकमेंड करता है क्योंकि उसको थोड़ा समय बिताना होता है, क्योंकि एक एलोपैथी डॉक्टर्स या सर्जन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे सर्जरी करनी है, अभी करूं चाहे कुछ दिन बाद करूं। बीच का टाइम पास, कुछ डायबिटिक मेडिसिन, कुछ एल्कलाइंस या इस तरह की और मेडिसिन, पेन किलर्स वो आपके साथ चलाते हैं और इंतजार करते हैं कि हम कुछ दिनों बाद इसकी सर्जरी करेंगे। दोस्तों, ईमानदार डॉक्टर आपको शुरू में ही बोल देता है कि देखो भाई, कुछ दिन दवा खा लो, बाद में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कंफ्यूज होते हो कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, इसलिए आप बार बार चक्कर लगाते हो, राउंड लगाते हो कि शायद कोई डॉक्टर ऐसा हो, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर, कोई यूरोलॉजिस्ट आपको सही सलाह, सही इलाज दे दे और आप पथरी से बिना ऑपरेशन मुक्ति पा जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आखिर क्यों इलाज नहीं है, मैं इसकी बात करूंगा। एकमात्र इलाज जो आपको रेकमेंड किया जाता है शुरू में या अंत में, वो है सर्जरी या ऑपरेशन। सर्जरी या ऑपरेशन को हम परफेक्ट इलाज नहीं मानते। इसके पीछे कई कारण हैं। कारण नंबर 1, सर्जरी या ऑपरेशन एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, तत्कालिक उपचार है। सबसे पहला समस्या ये है कि लोग सर्जरी जल्दी कराना नहीं चाहते। कोई भी आदमी शरीर का चीरफाड़ करवाना नहीं चाहता। मान लीजिए आप तैयार हैं, शरीर का चीरफाड़ कराने को तैयार हैं, उसके बाद समस्या नंबर 2, ये खर्चीला प्रोसेस भी होता है। इसमें ऑपरेशंस, हॉस्पिटलाइजेशन या बाकी खर्चों को मिला के देखें तो एक बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है, जिसमें एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। चलो, खर्चे का भी इंतजाम हो गया। तो अगली समस्या ये आती है कि स्टोन पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाता। जैसा कि आपको पता होगा, मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक बार सर्जरी के बाद स्टोन की टेंडेंसी या बार बार पथरी बनने की प्रवृत्ति बहुत ही कॉमन होती है। यानी कि 70 से 80% केस में आपकी पथरी दोबारा, तिबारा, चौबारा बन जाती है। यानी आप इसको, पथरी के इलाज के लिए ऑपरेशन को परफेक्ट या सही इलाज नहीं मान सकते। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इतना सब करने के बाद भी, पैसे के लगाने के बाद भी, चीरफाड़ कराने के बाद भी, जब आपको ये पता होता है कि कुछ दिनों के बाद पथरी मुझे दोबारा या तिबारा बन जाने वाली है और पहले से भी ज़्यादा कष्टदायक होने वाली है, और ये भी सवाल है कि एक किडनी पर आप कितनी बार सर्जरी करवा के पथरी निकाल सकते हैं, इसको हम इलाज नहीं मानते। इलाज नंबर 2, लेजर थेरेपी। यह भी एक पद्धति है जो अक्सर इलाज में यूज में लाई जाती है। क्या लेजर थेरेपी एक सटीक पद्धति है? दोस्तों, इस पद्धति द्वारा एक पाइप के माध्यम से आपके पथरी को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, लेजर के माध्यम से। दोस्तों, हम इसको सटीक इलाज नहीं मानते। इसमें भी 2 समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1, लेजर से जो तरंगे पथरी तोड़ती हैं वो आपके स्वस्थ कोशिकाओं को भी डैमेज कर सकती हैं या कर देती हैं।
और दूसरी बात, पथरी टूट तो जाती है लेकिन महीन कण और चूरे अंदर रह जाते हैं, जिनमें जुड़ के बाद में पथरी के बड़े कण बन जाते हैं और बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी उसी तरह बरकरार होती है जैसे कि ऑपरेशन में होती है। इसलिए हम लेजर थेरेपी को भी सही उपचार नहीं मानते। पथरी के उपचार में प्रयोग में लाई जाने वाली एक कॉमन थेरेपी नंबर 3 कौन सी है? लिथोट्रिप्सी, यानी कि ध्वनि तरंगों द्वारा पथरी को तोड़ देना। कुछ साल पहले जब ये थेरेपी इंडिया में आई थी तो बहुत ज़्यादा इसका प्रचार किया गया था और तरंगों द्वारा पथरी तोड़ने, बिना ऑपरेशन पथरी से मुक्ति, ऐसा लगा कि अब पथरी के पेशेंट्स को समस्या का निजात मिल गया है। लेकिन कुछ सालों बाद ये पाया गया कि तरंगों द्वारा पथरी टूट तो जाती है, महीन चूरे में बदल जाती है, लेकिन उसके कण पूरी तरह रिमूव नहीं हो पाते और जैसा कि दोनों केसों में लेज़र और ऑपरेशंस में होता है, पथरी फिर से बनती है। और लिथोट्रिप्सी के केस में पाया गया कि लगभग 100% का चांस है रिपीट होने का, यानी कि टेंडेंसी ऑफ स्टोन का। तो ऐसे केस में पथरी बार बार बनना बहुत कॉमन हो गया। लोगों ने ये समझा कि खर्चीला प्रोसेस भी है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च होता है। एक बार लिथोट्रिप्सी कराने का खर्चा 20 से लेकर 50,000 तक हो सकता है और इसके बाद भी अगर दोबारा तिबारा पथरी बन रही है तो खर्चीला मगर एक विश्वसनीय पद्धति नहीं है, ऐसा माना गया और आज बहुत कम लोग ही लिथोट्रिप्सी का प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये पद्धति भी पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुई। इन शॉर्ट, जिन इलाजों को आप नॉर्मली जानते हैं पथरी के इलाज के नाम पर, वो कोई सटीक इलाज नहीं है। पथरी या तो ठीक नहीं होती और होती तो दोबारा हो जाती है, इसलिए हम इन तरीकों को सही इलाज नहीं मानते। अब क्वेश्चन नंबर 1, आखिर पथरी का पेशेंट ठीक क्यों नहीं होता? इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। कारण नंबर 1, एलोपैथ में पथरी की कोई दवा नहीं आती। आपने बिल्कुल सही सुना, एलोपैथ में पथरी को गलाने की या तोड़ने की कोई सर्टेन मेडिसिन नहीं आती है। हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे और आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछना चाहो कि सर, अगर पथरी की कोई दवा है ही नहीं एलोपैथ में, तो बड़े बड़े जो यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरी बात को क्लियर करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपना रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर के साथ बैठें और उनसे बात करें कि डॉक्टर साहब, ये जो आपने मुझे स्लिप दी है, पर्चा दिया है, जो दवाइयाँ मेरी चल रही हैं पथरी के इलाज के नाम पर, जरा मुझे बताइए कि ये दवा किस काम के लिए है। डॉक्टर बताएगा ये दर्द की दवा है, डॉक्टर साहब ये क्या है, ये पेशाब की दवा है, डॉक्टर साहब ये क्या है, ये विटामिन की गोली, डॉक्टर साहब इसमें पथरी को गलाने की दवा कौन सी है? दोस्तों, आप शॉक्ड हो जाओगे जान के कि उस पर्चे में पथरी गलाने की या पथरी को ठीक करने की कोई दवा है ही नहीं। अगर आपको डॉक्टर से पूछने का हिम्मत नहीं है, आपको डर लगता है, तो बहुत आसान तरीका है, आपके पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन है, गूगल पे जाइए और जो मेडिसिन आप खा रहे हैं गूगल में सर्च करिए। 5 से 10 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपना माथा पीट लेंगे ये देखकर कि इतने दवाओं में पथरी को गलाने की कोई दवा है ही नहीं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये है कि अगर स्टोन के पेशेंट्स को, पथरी के पेशेंट्स को पथरी गलाने की दवा दोगे ही नहीं तो पथरी कहाँ से गलेगी? कोई डॉक्टर आपको आयुर्वेद की दवा रेकमेंड कर सकता है, आयुर्वेद बहुत सारी औषधियाँ इसके लिए हैं, लेकिन एलोपैथ में कोई दवा नहीं है और दुर्भाग्य की बात है कि 99% लोग इसके इलाज के लिए एलोपैथ में ही भागते हैं। तो चूंकि कोई दवा ही नहीं है इसलिए इलाज होना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस कारण पथरी के पेशेंट ठीक नहीं होते। उल्टा आप जब इसका इलाज कराते हैं तो पेन किलर्स के इफेक्ट से या और दवाओं के असर से आपकी किडनी पे ही असर पड़ना शुरू होता है, जो और भी ज़्यादा घातक हो सकता है। तो इसे हम सही इलाज बिल्कुल नहीं मान सकते और इसी कारण कोई भी किडनी स्टोन का पेशेंट ठीक नहीं हो पाता या परमानेंटली ठीक नहीं हो पाता। अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है कि कैसे हम स्टोन्स को रिमूव करें विदाउट सर्जरी। इसका तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? दोस्तों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें 2 काम करना है। पहला, उस स्टोन को हमें क्रश करना है, तोड़ना है या गलाना है थ्रू मेडिसिन्स। आयुर्वेद में ऐसी कई सारी औषधियाँ हैं जिनमें ये पावर या क्षमता है कि वो स्टोन को क्रश कर सकती हैं, स्टोन को रिमूव करने में हेल्प कर सकती हैं, पथरियों को तोड़ सकती हैं। और उसके साथ दूसरा काम है उसको पूरी तरह से प्रॉपर बॉडी से रिमूव करना। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि हम किसी तरह से पथरी को लेजर से तोड़ लेते हैं, लिथो से तोड़ लेते हैं, लेकिन वो बॉडी से पूरी तरह रिमूव नहीं हो पाती, उसके कण अंदर रह जाते हैं, जिससे उसमें और कण जुड़ के पथरी का रूप ले लेते हैं।
ठीक। और हमारे पास जो लोग आते हैं उनका पहला लक्ष्य यही होता है कि सर बिना ऑपरेशन पथरी से मुक्ति मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ ये बार बार की टेंडेंसी से भी मुक्ति मिल जाए। तो ये कैसे संभव है? ये संभव तब है जब पहले पथरी को हम तोड़ें या गलाएं और साथ साथ उसको पूरी तरह बॉडी से रिमूव कर दें। ये दो कॉन्सेप्ट है जो आपके इलाज के लिए जरूरी है। पथरी को तोड़ें या गलाएं और फिर उसको शरीर से बाहर करें। तो तोड़ने गलाने के लिए हम आयुर्वेद का यूज़ करते हैं, कई बार हम लिथोट्रिप्सी का भी यूज़ करते हैं अगर पथरी बड़ी है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है पार्ट 2, यानी पथरी को, उसके कणों को शरीर से बाहर निकालना। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी मूत्र औषधियाँ हैं और रेचन औषधियाँ हैं जो मूत्र की मात्रा बढ़ा के अपने फ्लो के साथ पूरी तरह से आपकी किडनी की सफाई करती हैं या आपके मूत्र नली की पूरी सफाई करती हैं, आपकी ब्लड की सफाई करती हैं और पथरी का एक छोटा कण भी आपके शरीर में स्टोर नहीं हो पाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि पथरी दोबारा बनने के चांसेस न के बराबर होते हैं। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, बार बार पथरी बनने की शिकायत होती है, ऐसे लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए हम कुछ मेंटेनेंस मेडिसिन भी चलाते हैं ताकि बॉडी में कैल्शियम का डिपॉजिट ना हो और बार बार पथरी बनने की टेंडेंसी से हम आपको मुक्ति दिला सके। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा याद रखिए, पथरी से मुक्ति पाना और स्थायी मुक्ति पाना दो अलग चीज़ें हैं। तत्कालिक मुक्ति पाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन स्थायी मुक्ति पाने के या बार बार की टेंडेंसी रोकने का तरीका सिर्फ एक है, वो है आयुर्वेद। और उसमें भी पथरी को तोड़ना और फिर उसको पूरी तरह शरीर से उन कणों को बाहर निकालना। इस तरीके से आप पथरी से स्थायी मुक्ति पा सकते हैं। अब मैं आपसे लास्ट पॉइंट की बात करूंगा। वो लास्ट पॉइंट क्या है? वो लास्ट पॉइंट है कि कैसे हम करते हैं, कैसे बीके आरोग्यम में बहुत कम खर्चे में, कई बार बिना खर्चे के भी पथरी से मुक्ति पाई जा सकती है, किडनी स्टोन से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, नॉर्मली हम इलाज के लिए इसको करीब 4 हिस्सों में बांटते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और जब हम इलाज की बात करते हैं तो हम इन 4 स्टेज में बात करते हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि कैसे आप पथरी से मुक्ति पा सकते हैं। स्टेज 1 बिल्कुल शुरुआती स्टेज, जहाँ स्टोन का साइज 1 या 2 mm के आसपास होता है। ये काफ़ी छोटे साइज की पथरियाँ होती हैं। इनको आप आसानी से अपने घर पे भी ठीक कर सकते हैं, कुछ आसान से उपाय करके। जैसे पानी का सेवन बढ़ा दें, 12 से 15 गिलास पानी पिए, खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिए, और अपने भोजन से पालक, टमाटर, दूध के सामान को थोड़ा सा बचे या रिमूव करें, कुछ दिनों के लिए रोकें। और मूत्रल आहार जैसे खीरा, ककड़ी अगर गर्मी का सीजन है, और इस तरह के आहार को ज़्यादा बढ़ाएं। इस तरीकों के माध्यम से बहुत छोटे आकार की पथरियाँ अपने आप भी निकल सकती हैं। इसके अलावा आप ग्रेविटी का यूज़ कर सकते हैं पथरी को निकालने के लिए। अगर बहुत छोटे आकार की पथरी है तो थोड़ा सा पानी लें, 1 जग पानी, थोड़ा पानी पिएं, स्टूल पे चढ़ें, जंप लगाएं, फिर थोड़ा सा पानी पिएं, स्टूल पे चढ़ें, जंप लगाएं। इस प्रोसेस को आप हमारे एक्सपर्ट से, हमारे डॉक्टर से भी समझ सकते हैं। घर पे करने के पहले हमारे डॉक्टर से अपनी एज और अपनी अदर प्रॉब्लम के बारे में राय ले लें। इस प्रोसेस के माध्यम से आप 1 से 2 दिन में भी पथरी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेज 1 की बात मैं कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये हर स्टेज में काम नहीं करता। ये सिर्फ स्टेज 1 की बात है, जहाँ आपका पथरी की साइज़ 1-2 mm है। अगर आपकी पथरी की साइज़ उससे बड़ी है, यानी कि वो साइज़ 3, 4 या 5 mm तक है, तो हम इसको सेकेंड स्टेज मान सकते हैं। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, हम आपसे परहेज पूरी तरह कराते हैं, यानी पालक, टमाटर, दूध का सामान पूरी तरह बंद करना होता है, पानी की मात्रा बढ़ानी होती है, और इसके साथ में प्रॉपर मेडिसिन का सेवन करना होता है, या आरोग्यम के किडनी स्टोन पैकेज का सेवन करना होता है। इस पैकेज के सेवन से नॉर्मली 1 से 2 महीने में इस साइज़ के स्टोन, यानी स्टेज 2 के जो स्टोन्स हैं वो आराम से रिमूव हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो यहाँ कोई खास दिक्कत नहीं आती है। फिर आता है स्टेज 3। स्टोन की साइज़ अगर 6 mm से ऊपर चली गई है, वो 8, 10 mm, 12 mm तक चली गई है, तो हम वहाँ पर परहेज को टाइट रखते हुए पानी की मात्रा बढ़ाते हैं और थोड़ी सी हाई पोटेंसी की आयुर्वेदिक मेडिसिन अटैच करते हैं। इसमें स्टोन को गलने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। सामान्य तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि 1 महीने में, या एक कोर्स जो लगभग 1 महीने का होता है, इसमें लगभग 2 से 3 mm पथरी गल सकती है। किसी किसी की 1 महीने में 10 mm पथरी भी गल सकती है, किसी किसी की पथरी 2 mm भी गलती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, पथरी का साइज़ क्या है, पथरी किस तरह के पार्टिकल से बनी है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी है, या यूरिक एसिड स्टोन है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मोटी मोटा हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 2 mm, मैक्सिमम 10 mm, लगभग 3 mm का औसत हर महीने पथरी गल सकती है। तो अगर आपकी पथरी 5-6 mm तक की है तो हो सकता है 2 महीना लगे, अगर वो 8 mm तक की है तो हो सकता है 3 महीना लगे,
और अगर वो 10-12 mm की है तो हो सकता है 4 महीना लग जाए। ये जल्दी भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम का औसत आप ले सकते हैं, लगभग 3 महीने का औसत से पथरी आपकी गल सकती है। तो अगर स्टेज 3 है, यानी कि 6 mm से ऊपर पथरी है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 2 से 3 महीने का टाइम पथरी को गलने में लग सकता है। एक बात दोस्तों मैं और कहना चाहता हूँ, जब भी पथरी आपकी गल जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम एक कोर्स यानी 1 महीने की दवा हम एडिशनल आपको खिलाएंगे। क्यों? जैसा मैंने शुरू में बताया कि पथरी टूटने के बाद या सर्जरी के बाद भी कुछ न कुछ बालू जैसे कण, महीन कण रह जाते हैं बॉडी के अंदर, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी दिखाई नहीं पड़ते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि उससे और कण इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं और बड़ी पथरी का रूप लेते हैं, पथरी दोबारा हो जाती है। लेकिन जब हम पथरी निकल जाने के बाद भी एक कोर्स एडिशनल चलाते हैं तो बालू के कण भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, आपकी बार बार की पथरी बनने की टेंडेंसी से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो स्टेज 3 में हम इस तरह से काम करते हैं। फिर आता है स्टेज 4, वो स्टेज जहां स्टोन का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है, 15 mm, 20 mm, 25 mm। अब अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बिना ऑपरेशन पथरी से मुक्ति चाहिए, और आप बीके आरोग्य में क्यों आते हैं? क्योंकि आप बिना ऑपरेशन पथरी से मुक्ति चाहते हैं, और पथरी की साइज इतनी बड़ी हो चुकी है कि सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से उसको गलाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है या बॉडी उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो अब स्टेज 4 में हम अपनाते हैं लास्ट थेरेपी, LAST, लिथोट्रिप्सी एंड आयुर्वेदा कंबाइंड स्टोन ट्रीटमेंट। इस लास्ट थेरेपी में यानी कि लिथोट्रिप्सी एंड आयुर्वेदा कंबाइंड ट्रीटमेंट में हम 2 थेरेपीज को कंबाइन करते हैं। पहला, हम लिथोट्रिप्सी या तरंगों द्वारा पथरी को तोड़ते हैं जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से हम उन सारे टुकड़ों को शरीर से बाहर निकालते हैं। लिथोट्रिप्सी एक अच्छी थेरेपी है। इसकी 2 ही मुख्य समस्याएं होती हैं। पहला, ये बहुत महंगा थेरेपी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 20 से लेकर 50,000 तक का खर्चा इसमें आता है। दूसरा, पथरी दोबारा बनती है। इन्हीं 2 कारणों से ये थेरेपी उतनी सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन जब हम आयुर्वेद के साथ उसको कंबाइन करते हैं तो हम 1 या 2 शॉट यानी कि 1 या 2 बार करते हैं, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता और उसमें पथरी अपने छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर 20 mm की पथरी है और तरंगों द्वारा तोड़ने पर वो 5-6 mm की 3-4 पथरियों में बदल गई, तो 5-6 mm की पथरियों को गला के निकाल पाना आयुर्वेद के लिए आसान है। तो हमने लिथोट्रिप्सी से बड़ी पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ा और उसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया। इसमें सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, पथरी रिमूव भी हो गई और बार बार की टेंडेंसी से मुक्ति मिली। स्टेज 4 के लिए ये देश का सबसे सुरक्षित और स्थायी इलाज मान सकते हैं आप किडनी स्टोन के इलाज के लिए। तो चौथे स्टेज में हम इस प्रोसेस को करते हैं। अब ये 4 स्टेज है। आपकी स्टेज क्या है? आप स्टेज 1 में है, 2, 3 या 4 में, उसके अनुसार आप अपनी सलाह ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। अब यहाँ मैं कुछ बातें और करना चाहूँगा जल्दी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर स्टोन में बहुत ज़्यादा पेन या दर्द होता है, क्या हमें आयुर्वेद से दर्द में आराम मिलेगा? मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा, बिल्कुल मिलेगा। 20 साल के रिसर्च के दौरान हमने ऐसी बहुत सारी औषधियों को तैयार किया जो पथरी के दर्द में भी इंस्टेंट आराम देने में सक्षम है और पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि आयुर्वेद बेस्ड है। जब पथरी के इलाज के लिए आप पेन किलर इंजेक्शंस या दवाओं का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप किडनी और लीवर को खराब कर रहे होते हैं, जो आगे और ज़्यादा घातक रूप ले सकता है। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से जब आप इन दर्द को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। तो पथरी के दर्द को भी कंट्रोल किया जा सकता है आयुर्वेद के माध्यम से, बिल्कुल संभव है। क्वेश्चन नंबर 2, सर क्या परहेज करना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। बिना परहेज किए ये संभव नहीं है कि आप पथरी से स्थायी मुक्ति पा सकें। मैंने शुरू में ही बताया, पालक, टमाटर, दूध का सामान कुछ खास परहेज हैं जिनको आप अभी करते हैं इलाज के दौरान। सही हो जाने के बाद भी आप थोड़ा बहुत इससे बचाव करके रख सकते हैं। रूटीन में इसका मात्रा थोड़ा कम करके रख सकते हैं ताकि पथरी दोबारा न बने। लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट परहेज जरूरी है ताकि आप जल्दी और स्थायी आराम पा सकें। एक अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारे पास अक्सर हमारे लोग पूछना चाहते हैं, हमसे हमारे पेशेंट पूछना चाहते हैं कि क्या ये सस्ता इलाज है? बिल्कुल, मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा। अन्य पैथियों से, चाहे हम लिथो की बात करें, चाहे हम लेज़र की बात करें या सर्जरी की बात करें, उससे कहीं सस्ता है, कहीं सुरक्षित है। और अगर बार बार की टेंडेंसी से मुक्ति मिल रही है तो ये ओवरऑल बहुत ही सस्ता इलाज है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता इलाज आयुर्वेद ही होता है।
किडनी स्टोन के इलाज के लिए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि सर, अगर आयुर्वेद का इलाज इतना सटीक है तो लोग ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए क्यों भागते हैं? इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है। आपको जब ये दिक्कत आती है और आप सो कॉल्ड बड़े बड़े डॉक्टर्स और सर्जन के पास जाते हैं, मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिस डॉक्टर का नाम ही सर्जन है, जिसका काम ही सर्जरी करना है, जिसका अपना प्रोफेशन या जिसकी अपनी इनकम आपकी ऑपरेशन या सर्जरी करने पर डिपेंड है, अगर आप उसके पास जाएंगे वो आपको दवा खाने की राय देगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वो आपको कोई मेडिसिन की रिकमेंडेशन करेगा और गलती से भी आपको आयुर्वेद के लिए सलाह देगा? वो अपने प्रोफेशन के लिए नुकसान करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा, वो आपको सर्जरी की ही सलाह देगा। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है, आयुर्वेद ग्रंथों में इसका वर्णन है और बीके आरोग्यम में अब तक करीब 15,000 से भी अधिक स्टोन पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। वो एविडेंस या सबूत है इस बात का कि बिल्कुल संभव है, बिना ऑपरेशन पथरी से मुक्ति संभव है और बार बार की टेंडेंसी से मुक्ति संभव है और इस दर्दकारी रोग से लड़ना संभव है। आप या आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति अगर पथरी से पीड़ित है तो प्लीज अपना समय खराब न करें। एलोपैथ में इसका कोई उपचार नहीं है, आयुर्वेद में और आरोग्य में इसका उपचार संभव है। ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं, आप किसी आदमी की लाइफ सेव कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।